Hello everyone. Today I am going to discuss the term offer. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो ऑफर बताया गया उसके और उसके टाइप्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ऑफर कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में ऑफर को डिफाइन किया गया है। क्या है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal. अब यहाँ पे तीन चीजें हमें नोट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दो या दो पर्सन से ज्यादा का है। कैसे? यहाँ पे देखिए, एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है किसी और को, मतलब मिनिमम दो लोगों की जरूरत है ऑफर में। दूसरी बात यहां पे क्या बता रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। आप ऑफर कर रहे हो किसी को कुछ करने के लिए या किसी को कुछ चीज न करने के लिए। आज मैं आपको मोबाइल फोन ऑफर कर रहा हूं बेचने के लिए फॉर ₹20,000। तो मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूं आपको कुछ करने के लिए, आपको परचेज करने के लिए ये पर्टिकुलर फोन। और आज सपोज आप कोई फोन बेचना चाह रहे हैं 20,000 रुपए में, और मेरे पास अभी 20,000 रुपए नहीं है, तो मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये फोन मत बेचिएगा, मैं ही ये फोन आपसे ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ना करने के लिए ऑफर दे रहा हूं। एंड थर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी का यूज किया हुआ है, ऑफर और प्रपोजल। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि प्रपोजल क्या है या वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑफर और प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेम ही है और दोनों को सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि ऑफर क्या है। और इसीलिए हम रेज कर रहे हैं यहाँ पर 70 लाख रुपए फॉर 1% स्टेक इन द कंपनी। और इसीलिए हम अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति ने जो चीज ऑफर की थी, ठीक है, क्या ऑफर किया हुआ है? 1% इक्विटी ऑफ द कंपनी फॉर ₹70 लाख। तो यहाँ पे उसने ऑफर किया हुआ है। यहाँ पे दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, एक जिसने ऑफर किया हुआ है और जो सामने बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे टू डू समथिंग, ये क्या कर रहा है कि आप 17 लाख मुझे दीजिए ताकि मैं आपको अपने कंपनी का 1% दूं। तो ये है ऑफर। हम लोग आपसे 7.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए मांग रहे हैं आज, एंड वी वुड लव यू टू बी द गॉड फादर। हम लोग आपसे अब दूसरे काइंड ऑफ ऑफर में आता है जनरल ऑफर। फर्स्ट काइंड, दैट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या है कि यहाँ पे जिसने ऑफर किया था, ठीक है, क्या 7.5% ऑफ द कंपनी फॉर ₹50 लाख। तो यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है दैट इज ऑफरर, वो एक ही पर्सन है, बट यहाँ पे ऑफर ही जो है पांच आपको दिख रहे हैं ये स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब ये जिसको ऑफर कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, एक बंदा नहीं है, यहाँ पे पांच व्यक्तियों को वो ऑफर कर रहा है। तो जहां पे देर इज मोर देन वन ऑफरिंग, दैट इज जनरल ऑफर, और इनमें से कोई भी ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। दिस इज जनरल ऑफर। मेनली आप और विनीता वेरी स्पेसिफिकली D2C आपने यू हैव क्रैक द कोड, यू हैव नहीं, फाउंडर हूं ऑफ कोर्स। फाउंडर है ना, ऑफ तेरे को कोर्स किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स? उसने बताया तो मेरे से चाहिए। स्पेसिफिकली फ्रॉम अमन एंड विनीता। तो ये है स्पेसिफिक ऑफर। यहाँ पे देखिए उसने नाम लेके बोला हुआ है कि स्पेसिफिकली फ्रॉम अमन एंड विनीता। तो यहाँ पे पांच जजेस बैठे हुए हैं पैनल में, ठीक है, बट स्पेसिफिकली वो ऑफर किसको कर रहा है? अमन और विनीता को। आज मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि मैं अपना फोन आपको बेचना चाह रहा हूं, तो ये जनरल ऑफर है।
सभी के लिए है। बट आज मैं अगर नाम लेके दे रहा हूँ, ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में किसी का नाम है और वो पर्टिकुलर नाम लेके मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको ही ये ऑफर करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। इन स्पेसिफिक ऑफर यू डेफिनेट अ पर्टिकुलर पर्सन, यू डिफाइन अ पर्टिकुलर पर्सन कि यही पर्सन को, या सिंबलाइज करो कि यही पर्सन को मैं ये चीज ऑफर कर रहा हूँ। रेस कर रहे हैं यहाँ पर 70 लाख रुपए फॉर 1% स्टेक इन द कंपनी। आ रहे हैं अमन, जिनको आप जान चुके हैं, ही इज अ ब्रांड बिल्डर। मैंने भी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। तो हमारा ऑफर है 70 लाख फॉर 4%। बस 2 डील है, काउंटर ऑफर है तो कीजिए या तो डिसीजन लीजिए। थोड़ा 2 मिनट। सो मे बी हमारा काउंटर ऑफर शायद ये रहेगा कि 70 लाख 2.5%। रेस कर रहे हैं यहाँ पर अब देखिए काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर में जो आपका ओरिजिनल ऑफर होता है वो आप उसमें अल्टर या कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे जब शुरू में ये ऑफर कर रहे थे तो इन्होंने अपने कंपनी का 1% इक्विटी फॉर ₹70 लाख ऑफर किया हुआ था। अब सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने काउंटर ऑफर रखा था, दैट इज फॉर 2.5% इक्विटी वर्थ ₹70 लाख। शुरू में क्या था? 70 लाख फॉर 1% इक्विटी। अब देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है, अल्टर हो चुका है, मॉडिफाई किया हुआ है कि अब 17 लाख के बदले 2.5% इक्विटी आपको मिलेगी। आप लोग कई बार शॉपिंग करने जाते हो, खास करके सब्जी या फ्रूट्स लेने, तो सब्जी या फ्रूट्स वेंडर जो आपको ऑफर कर रहा है वही प्राइस पे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप भावतोल कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? वो काउंटर ऑफर हो जाता है। whenever there is a change, modification or alteration in the offer, that is a counter offer। और यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर है वो वहां पे कैंसिल हो जाता है और आपको एक्सेप्ट क्या करना है? ये काउंटर ऑफर जो मॉडिफाई हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो यू कैन एक्सेप्ट दिस डील बट आई मेक यू अनदर डील। ये ऑल्टरनेट ऑफर है, 50 लाख हम दोनों साथ में देंगे लेकिन 25% लेंगे, बट वी बोथ विल कम इन, विल पुट इन 12। तो यू कैन एक्सेप्ट दिस। अब देखिए अल्टरनेट ऑफर क्या होता है कि जो ऑफर कर रहा है, जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो एक से ज्यादा चीज आपको ऑफर कर रहा है। आज सपोज मैं आपको बोलूं कि मैं अपना फोन आपको बेचना चाह रहा हूँ 20,000 रुपए में, और दूसरा ऑफर है कि मैं फोन के साथ साथ आपको फोन का कवर भी बेचूंगा बट फॉर ₹21,000। तो यहाँ पे एक ही आदमी आपको दो चीज ऑफर कर रहा है, अल्टरनेट ऑफर। अब आपको इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट करना है, या फिर आप जो फोन 20,000 का है वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो फोन फोन केस के साथ, केस कवर के साथ जो 21,000 में मैं आपको बेचना चाह रहा था वो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है अल्टरनेट ऑफर, एक ही आदमी दो दो चीज के लिए आपको ऑफर कर रहा है। चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। चाइनीज खाता है बाबा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर आता है क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस मतलब क्या हुआ कि देखिए सिंबलाइज ही करता है क्रॉस। यहाँ पे क्या होता है कि दो पर्सन जो है, एक जो ऑफर कर रहा है और जिसको एक्सेप्ट करना है, वो दो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, सेम थिंग, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो ये बंदा 20 लाख देने के लिए ऑफर कर रहा है और यहाँ पे ये पर्सन भी क्या कह रहा है? 20 लाख दो, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों अभी एक ही चीज पे है। आज सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ये फोन आपको 20,000 रुपए में देना चाहता हूं, और आप बोल रहे हो कि मैं आपका फोन जो है वो 20,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पे पर्सन दोनों अलग अलग है बट पार्टी सेम है, ठीक है, जो ऑफर कर रहे हैं दोनों पर्सन, यहाँ पे अमाउंट भी सेम है और फोन भी सेम, फोन की ही बात हो रही है, बट क्रॉस हो रहा है, दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
याद रखना कि जहां पे भी क्रॉस ऑफर है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट विल बी वॉइड। एंड लास्ट बिजनेस करेंगे ऑफर, बिजनेस करेंगे ऑफर क्लोजेस। लास्ट इज ओपन, कंटिन्यूइंग और स्टैंडिंग ऑफर। ओपन, कंटिन्यूइंग एंड स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है कि जो ऑफर है वो अभी कंटिन्यूअस है, ओपन है, स्टैंडिंग है, वो अभी एंड नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आज मिंत्रा या फ्लिपकार्ट का सेल लगता है, ठीक है, तो वहां पे वो लोग डेट स्पेसिफाई करते हैं कि कब तक सेल चल रहा है, फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 30th ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे 15 जुलाई से ओपन है, कंटिन्यूइंग है, स्टैंडिंग है, अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म कब होगा? 30 जुलाई को। तो यहाँ पे आपको या फिर टाइम या कोई पर्टिकुलर डेट बताया जाता है कि कब तक ये ऑफर ओपन है, या फिर वो तब तक ओपन रहेगा जब तक ऑफर क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये थे काइंड्स ऑफ ऑफर के।